मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल तो मैं चलाता हूँ, नाम शेयर बाज़ार है। तो शेयर बाज़ार चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं बनाया, कुछ बोलने के लिए नहीं था या समझ नहीं पाया, जो भी हो। आज भी कोई बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं है, 2 मिनट की बात है। मित्रों, लोग बोलते हैं शेयर बाज़ार में कि एक्सपर्ट की सुनिए, एक्सपर्ट से सलाह लेकर निवेश करिए, यहाँ रिस्क है। रिस्क तो सचमुच पूरा रिस्क ही है, रिस्क ही रिस्क है। और आप देख लीजिए पिछले 2 साल में तो भारतीय शेयर बाज़ार में कुछ कुछ शेयरों में कमाई हुई है, लेकिन अधिकांश शेयरों में तो कमाई हुई नहीं, नुकसान ही है। बड़े बड़े नाम, जिनका नाम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। बड़े बड़े नाम, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, सब में नुकसान ही नुकसान। पिछले साल 2 साल मान लीजिए, उस सितंबर 2024 से जो चला है नुकसान का सिलसिला चल ही रहा है। तो वो एक्सपर्ट जो कहे वो मानिए, लेकिन एक्सपर्ट भी क्या कहते हैं, अभी मैं एक एक्सपर्ट की ही बात करने जा रहा हूँ। मॉर्गन स्टैनली, जो बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है दुनिया की, निवेश कहाँ करना है, कैसे किया जाना है, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, क्या क्या नहीं, सब चीज़, पैसा को पैसा कैसे बनाना, निवेश को कैसे सफल बनना, सब चीज़ जानते हैं ये लोग, दुनिया चलाते हैं ये लोग। तो इन्होंने अगस्त में कहा था, 5 अगस्त 2025 को अखबार में एक खबर आई थी, उसमें कहा था कि सेंसेक्स जो है जून 2026 तक, जून 2026 तक सेंसेक्स 89,000 हो जाएगा। ये खबर है 5 अगस्त 2025 की। और 4 अगस्त को सेंसेक्स था 81,018। तो इन्होंने कम से कम बोला था कि 10% बढ़ेगा एक साल में, हाँ, जून तक। तो लेकिन अभी जून तो पार हो गया, अब जुलाई भी आ गया। अभी सेंसेक्स कहाँ है? 77,764, मतलब 3,500 के आसपास और कम है। 5% कम ही हो गया, बढ़ने का तो गुंजाइश नहीं है। तो आपको एक साल में नुकसान ही नुकसान है। अगर एक साल में आपका सेंसेक्स में 3-3.5% का नुकसान है, तो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रहते तो 7-8%, 6% तो आता। लेकिन हाँ, शेयर बाज़ार एक साल का चीज़ तो है नहीं, लेकिन एक साल कोई छोटी पीरियड नहीं होती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये एक साल नहीं आया, अगला एक साल में 20% फ़ायदा हो जाएगा तो मेकअप हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये तो एक साल ये हुआ। अभी तो सितंबर 2024 में जो नुकसान शुरू हुआ है वो नुकसान चलता ही जा रहा है। मैंने तो नाम बताया, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए, सब में नुकसान ही नुकसान है। तो एक्सपर्ट की बात भी फलती नहीं है। अब पता नहीं है, जो विदेश के जो लोग हैं, ये बड़े बड़े फंड मैनेज करते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं, ये बोलते हैं कि भारत का शेयर बाज़ार बढ़ेगा भी, 81,000 से 89,000 हो जाएगा, और खूब बेचते भी जा रहे हैं। भारत के शेयर बाज़ार को तो बेच भी रहे हैं। ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो बड़े संभल कर चलने की ज़रूरत है मित्रों से, भारतीय शेयर बाज़ार में या कहीं के शेयर बाज़ार में। ऐसे पूरी दुनिया का जो शेयर बाज़ार है वो तो बूम बूम है, लेकिन हाँ, वहाँ बूम बूम केवल एआई के चलते हैं, ऐसे बूम बूम नहीं है। वहाँ एनवीडिया में बूम बूम है, एसके हाइनिक्स में, कोरिया के एसके हाइनिक्स में बूम बूम है, ताइवान के ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन में बूम बूम है। और वहाँ अब जो नई नई कंपनियाँ आने वाली है, 2-3 आईपीओ आएंगे, ओपन एआई की या एंथ्रोपिक की, उसमें बूम बूम होगा। अब स्पेस एक्स में बूम बूम हुआ है। तो यूएस में भी जो बूम बूम है वो एआई के चलते हैं। एनवीडिया में बूम बूम है, माइक्रोन में बूम बूम है, और जो भी मार्वल वगैरह में बूम बूम है, तो एआई के चलते हैं। और हमारा भी लोग यही कह रहे हैं कि एआई के चलते नुकसान है, क्योंकि हम तो एआई में पिछड़ चुके हैं। तो मैं यही कह रहा था कि एक्सपर्ट की बात भी कोई
आंख मूंद कर फॉलो नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखेंगे। ऐसे मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, 1 महीने 10 दिन से तो कोई वीडियो भी नहीं बनाया हूँ। तो मैं जो समझा 2 मिनट की ही बात आपसे कर लिया। आपको कैसा लगा कृपया बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ राय दें। हो सकता है मैं भी आपसे ही सीख लूँ, मैं ही आपका विद्यार्थी हो जाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।